साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चूँकि आप सभी फॉर्म तो फिलअप कर चुके होंगे और अब लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्द डेट आने वाला है एनवीएस के एग्ज़ाम का। तो एनवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड आज फिर हम कुछ बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो जो लोग भी अभी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े नहीं हैं वो लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा कल से एक क्विज सेशन शुरू किया गया है जो कि रात में 8 या 9 PM पे आता है। रेगुलर आएगा, अब आज से तो बिल्कुल रेगुलर आएगा। कल 10 क्वेश्चन का क्विज था और आज उसको बढ़ा के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें क्या है कि आपकी एक अच्छी खासी रैंकिंग होती है, जिससे कि आपकी तैयारी का पता चलता है कि आप कहाँ तक तैयारी आपकी चल रही है, किस दिशा में चल रही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तैयारी के साथ साथ वो सही डायरेक्शन में तैयारी हो रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे द्वारा जो क्विज़ बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर पेपर या फिर इस साल जो भी पेपर आने वाला है या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए सारे क्विज़ को बनाई जा रही है। तो अगर आप 25 या 30 क्वेश्चन हर रोज़ कर रहे हैं तो वो आपको अगर एक महीना लगातार करते हैं तो 1000 के आसपास क्वेश्चन तो आपके हमारे क्विज से तैयार हो जाएंगे, जो कि सीधे डायरेक्ट लिंक है आपके एग्जामिनेशन से। तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं आपके लिए, कहीं पे कोई भी पैसे की बात नहीं है। और हमने कल एक क्लासेस आपके लिए लिया था जो कि गूगल मीट पर था। आपकी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आई और वो मैं फ्री में ही लिया था। और आगे भी जो मेरे द्वारा क्लासेस ली जाएंगी मैक्सिमम फ्री में ही ली जाएंगी, क्योंकि मुझे कई बार पिछला जो क्लासेस हम लोग का पेड क्लासेस था जिसके लिए आया, हमारी टीम है जो कि पेड क्लासेस चलाती हैं। बट मैं आपको वीक में एक दिन कोशिश करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक को एक साथ कवर करने के लिए, और वीक में एक दिन जैसे संडे को मैं फ्री में ही क्लासेस आपका लूँगा। और एक क्लासेस ऐसा होगा जिसमें कि मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि आप लोग की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। और मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। क्योंकि बुक्स को लेके काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कौन से बुक से पढ़ाई किया जाए। मैंने चूँकि बुक्स पे बनाया भी था लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मैं बुक्स बता दिए थे, 6 से 7 बुक्स बता दिए, तो लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो गए कि बुक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन से बुक से तैयारी किया जाए। तो चूँकि देखिए क्या है कि ये जो सिलेबस एनवीएस ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो उन्होंने छोड़ दिया है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो हमें कभी भी इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें बैचलर लेवल का है ये एग्ज़ाम तो बैचलर लेवल का पढ़ाई करें, या फिर आपका मास्टर्स लेवल का पढ़ाई करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें नेट लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेट जेआरएफ जिस लेवल का होता है उस लेवल से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके हम निकाल पाएंगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में केवल बैचलर क्वालिफाई करने वाले बच्चे नहीं हैं, बल्कि मास्टर्स क्वालिफाई करने वाले भी बच्चे हैं और पीएचडी करने वाले भी बच्चे हैं जिनका नेट जेआरएफ निकला हुआ है, वो भी बैठ रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है। अगर आप केवल ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और वो पीएचडी लेवल का कोई नेट जेआरएफ निकाल के आया हुआ है, तो आप उससे मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए अपने दिमाग से ये बात को निकाल दीजिए कि आप नेट लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप नेट जेआरएफ लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भी इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल की तैयारी करें। आपको नेट और जेआरएफ लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने बुक आपको नेट एरिहंत का जो नेट का बुक आता है उसके लिए वो सजेस्ट किया था। तेज सिंह टाक का जो बुक है उसको मैंने सजेस्ट किया था। संगीत मैनुअल सजेस्ट किया था। अगर आप बेसिक से अगर स्टार्ट कर रहे हैं,
जो लोग बेसिक भी नहीं पता है वो लोगों के लिए मैं सबसे अच्छा बुक बताऊंगा तो राग परिचय। राग परिचय 1 से लेकर 4 तक आप ले लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो इस तरह से ये सारी बुक का नाम है जो आप ले लीजिए। उसके बाद हमारे द्वारा बीच बीच में जो भी बताया जाए उसको तो पढ़िए। उसके साथ साथ जितने भी टॉपिक, चूँकि मैं बहुत फास्ट टॉपिक को कवर करता हूँ, इसलिए आप उसको आराम से उस टॉपिक को अपने बुक में लेके बैठ के पढ़ सकते हैं। समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप उसके लिए बहुत सारे क्लासेस भी यूट्यूब पे या फिर अदर जगह चल रहे हैं, जहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी भी टीम से ज्वाइन कर सकते हैं, तो कहीं से भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगली चीज़ ये है कि आपको पढ़ते वक्त एक और मैं छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ। जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ तो छोटी छोटी टिप्स जिसको मैंने फॉलो किया था वो आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे एक छोटा सा टिप्स देने से किसी का अगर एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो एक टिप्स और देना चाहता हूँ कि आप 2 तरह के नोट्स बनाइए। जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो एक लॉन्ग नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट होता है। शॉर्ट नोट का मतलब ऐसा होता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम बहुत पतले से बुक में, कॉपी में अलग नोट करते हैं, जिसको कि एग्ज़ाम जाने से पहले हम 10 मिनट के लिए तुरंत हम पढ़ लेते हैं। और जो बड़ा वाला नोट्स होता है उसमें क्या होता है कि विस्तृत रूप में लिखेंगे तो उसको शायद पढ़ने के टाइम ना मिले, लेकिन पतला वाला नोट्स ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत होने से हमारी टीम से संपर्क कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करके अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़िए क्योंकि उसमें क्विज़ हो रहे हैं, रेगुलर क्विज़ हो रहे हैं। सारे लोग क्विज़ का लाभ उठा रहे हैं, आप भी उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।